गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम इन एजुकेशन ऑनलाइन बाय ज्योति मैम। जैसे हमारी सीरीज़ चल रही थी संसाधनों को लेकर, इसमें संसाधन पढ़े थे हमने, उसके प्रकार पढ़े थे। मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, और मानव स्वयं में एक संसाधन था। आज हम इसी श्रृंखला में आगे पढ़ेंगे संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। देखिए, संसाधन हम पढ़ चुके हैं। संसाधन क्या थे? जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं हम? उन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, हम उन संसाधनों को इस तरह से उपयोग और उपभोग कर रहे हैं कि उस पर संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है। और वो दबाव किस प्रकार से पड़ रहा है? अब देखिए, आप देख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक हो रही है। जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो एक जाहिर सी बात है कि संसाधनों की मांग में लगातार वृद्धि होगी। जिस तरह से आप देखते हैं कि संसाधन, आप बड़े हो रहे हो, आपको डे बाय डे चीज़ें चाहिए होती हैं। आप छोटे थे, आपको किताबों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, स्कूल में जाना शुरू करा है आपने, तो आपको पुस्तकों की आवश्यकता पड़ रही है, कॉपीज़ की आवश्यकता पड़ रही है। अब ये कॉपीज़ कहाँ से बन रही हैं? कैसे? पेपर का निर्माण कैसे होता है? प्लांट से होता है, पेड़ों से होता है। तो अब उन कॉपियों का निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संसाधन क्या है? हमारे पेड़। अब उनको पेड़ को काटना पड़ेगा। तो इस प्रकार जिस तरह से जनसंख्या जितनी अधिक बढ़ेगी, उस प्रकार से हाँ, संसाधनों पर उन संसाधनों पर बहुत अत्यधिक दबाव पड़ेगा, ठीक है ना। इसी के साथ साथ जैसे खनन आप जानते हैं क्या है? जिसमें आप जो प्राकृतिक खनिज पदार्थ होते हैं, उन्हें ज़मीन से खनन प्रक्रिया द्वारा निकालते हैं, ठीक है। आपके जितने मिनरल्स हो गए, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, या बहुत सारे और खनिज पदार्थ हमारे जितने भी होते हैं, उन सबको खनन के द्वारा ज़मीन से निकाला निकालते हैं, ठीक है। वनों की कटाई वो क्यों हो रही है? आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आप घर बना रहे हैं, गेट बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, अलमीराज बना रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, ड्रेसिंग टेबल बना रहे हैं, डाइनिंग टेबल बना रहे हैं। आप देखेंगे अपने आसपास, आपके आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनी हैं। और लकड़ी से कैसे बनेंगी? वो पेड़ों के द्वारा। तो उनको आपको अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उन पेड़ों को काटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि प्रकृति और जितने हमारे वन्य प्राणी हैं, उनका विनाश होना शुरू हो गया है। अब देखो, इसमें ये लाइन फिर आ गई है कि कागज़ बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज़ को व्यर्थ ना होने दें। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल। अब पेट्रोल आप देखते हैं कि भाई कोई भी जा रहा है, बिना स्कूटी के कहीं जा ही नहीं रहा है, या बिना कार के कहीं नहीं जा रहा है, या बिना मतलब के घूम रहे हैं ऐसे ही। पर पेट्रोल एक हमारा अनवीनीकृत संसाधन है, जो बहुत हज़ार सालों में जाके बनता है। ये नहीं है कि हमने आज ही ज़मीन से पेट्रोल निकालिया और कल हमारा दूसरा नया पेट्रोल बन के ज़मीन के अंदर रेडी होगा और हम निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है, उसको बनने में समय लगता है। तो ये एक अनवीनीकृत संसाधन है। नवीनीकृत क्या पढ़े थे हम लोगों ने? जो बहुत जल्दी बन जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, आज सूर्य निकला है, कल भी सूर्य निकलेगा, ठीक है। वायु है, रोज़ वायु चलती है। ये क्या है? नवीनीकृत संसाधन है हमारे। जबकि पेट्रोल हो गया, ये हमारा अनवीनीकृत संसाधन है। कोयला हो गया, डीजल हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये सब हमारे अनवीनीकृत संसाधन हैं, जो एक दिन ख़त्म हो ही जाएंगे, जो लिमिटेड है, ठीक है ना। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार, यानी पानी है, वायु है, इनको ये बर्बाद नहीं करना चाहिए, ना इनको प्रदूषित करना चाहिए, क्योंकि ये एक सीमित मात्रा में है। स्पेशली पानी सीमित मात्रा में, स्वच्छ पानी जो सीमित मात्रा में है। अगर हम देखें, पानी तो पृथ्वी पर हमेशा रहेगा, कि पानी हमेशा किसी न किसी स्वरूप में रहेगा, चाहे वो पानी में भाप के रूप में रहे, चाहे ज़मीन में पानी के रूप में रहे, या बर्फ़ के रूप में रहे। पर प्रश्न ये उठता है कि स्वच्छ जल क्या रहेगा या नहीं रहेगा? आप पी के बर्बाद कर रहे हैं, या पानी चले जा रहा है, या फिर वो नालों में बह रहा है, क्या उस गंदे पानी को हम पी पाएंगे? नहीं ना। तो स्वच्छ पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको अपनी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से यूज़ करना चाहिए, वरना फिर क्या होगा? अंत में हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और परिणाम क्या होगा? हमारे लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध ही नहीं होगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि हम प्रकृति का इतना अधिक दोहन कर रहे हैं, उसका इतना अधिक शोषण कर रहे हैं, संसाधनों का इतना अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे प्रकृति में जो संतुलन होता है वो बिगड़ने लगा है। यदि ये संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। अस्तित्व होता है कि मानव का जीवन ही खतरे में आ जाएगा। मानव के अस्तित्व तथा प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। ये संरक्षण जो वर्ड है, इसका मतलब है बचाना,
यानी जो संसाधन हैं उनको बचाना। अब बचाएंगे कैसे? क्या हम उनका प्रयोग ना करें? नहीं, उनका प्रयोग तो हमें करना है, लेकिन इस तरह प्रयोग करना है कि उनका प्रयोग हम भी करें और हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो जनरेशन है, वो भी उनका प्रयोग कर पाएँ। यानी हमको उतनी मात्रा में उनका प्रयोग करना है जितनी मात्रा में हमारी आवश्यकताएँ हैं। ठीक है। अब है, अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण तरीके से, यानी अपने समझ से, सावधानी से, नियोजन के साथ यानी प्लानिंग के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके, यानी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका प्रयोग कर सके। जब हम इस तरह से संसाधनों का उपयोग करेंगे, कैसे करेंगे? नुकसान ना पहुंचाए संसाधनों को, उनका नियोजन, उनका यानी उसकी प्लानिंग अच्छी तरीके से करें, समझदारी से उनका प्रयोग करें और आगे वाली जो पीढ़ी है उनके बारे में सोच के कि उनको भी उनका प्रयोग करना है। अगर हम सारे पेड़ आज ही काट डालेंगे कि भाई पेड़ ठीक है, तो नए पेड़ बनने में समय लगेगा, कम से कम 10-15 साल तो लगेंगे। तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो कैसे उनका उपयोग कर पाएगी? अगर हम आज ही सारा पानी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बहुत साफ़ पानी हमारे पास, तो खूब पानी बहाओ, हम उसको आज ही गंदा कर देंगे, तो आने वाली जो जनरेशन है वो कैसे उसका प्रयोग कर पाएगी? यानी समझदारी से संसाधनों का उपयोग करना ही हमारा क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। ये शब्द बार बार आपको देखने को मिलेगा आगे भविष्य में भी कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। इसका मतलब होता है कि संसाधनों को बहुत सावधानी से प्रयोग किया जाए, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है उनका विकास भी हो पाए। हम तो अपना विकास करें ही, लेकिन आगे भी सतत रूप से आज भी हो विकास और आगे भी होता रहे। तो इस प्रकार से सतत पोषणीय विकास कहा जाएगा, इस प्रकार से संसाधनों के उपयोग करने को। ठीक है। ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं संसाधनों के संरक्षण में मदद? हम अब चित्र को देखते हैं। प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए कैप्शन को पढ़ें। ये जो कैप्शन दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं। प्रत्येक चरित्र संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकता है, उसके नीचे लिखना है आपको। अब क्या है? आयशा घर की सारी लाइट जलाकर पढ़ती है। अब ज़रूरी थोड़ा है आप 10 बल्ब लगा के घर में तभी पढ़ें। आपको 1 या 2 बल्ब में भी वो साफ दिखेगा ना, या 8 बल्ब में ज़्यादा साफ दिखाई देगा, या फिर जल्दी आप आंसर लिख पाएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो जो आयशा है वो किस प्रकार से संसाधन का प्रयोग कर सकती है जिससे संसाधनों का संरक्षण भी हो पाए। अब यहाँ पे आप अपनी समझदारी से आंसर लिखेंगे। आपको पता है आपको क्या लिखना है और मुझे भी पता है आपको क्या लिखना है, लेकिन आप स्वयं इसका आंसर लिखेंगे। अगर मैं बोलूँगी तो फिर आप तुरंत लिख देंगे, लेकिन आप अपने शब्दों में वो आंसर लिखेंगे। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हमारा कैप्शन क्या है? टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। अब देखो क्या होगा, अगर हम जब पत्तों को जलाते हैं तो उससे CO2 निकलती है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होती है ना। या और भी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती है। तो इससे क्या पर्यावरण संरक्षण हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा ना। तो क्या करना पड़ेगा टॉम को? क्या करना चाहिए उसको? जो कबाड़ है इसको जलाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप अपने विचार लिखेंगे यहाँ पर, है ना। फिर थर्ड है, राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। ये आदत बहुत सारे बच्चों या लोगों में होती है कि जब वो ब्रश करते हैं और नल का पानी ऐसे बहता रहता है। अगर वो 5 मिनट ब्रश करेंगे या 10 मिनट ब्रश करेंगे तो वो पानी 10 मिनट तक बहता ही रहता है। तो क्या ये जल का संरक्षण हो रहा है? क्या ये जल बचाव हो रहा है? नहीं ना, ये जल बचाव नहीं है, ये जल का वेस्ट हो रहा है, ये पानी वेस्ट हो रहा है सारा। अगर हम ब्रश करते करते इस पानी को बंद कर देंगे तो ये सारा पानी बचेगा, और जब आप ब्रश कर ले तब उसको ऑन कर दें। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे कि संरक्षण कैसे करना चाहिए यहाँ पे आपको जल का। यहाँ पे इस परिस्थिति में आप कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं। आप देखते हैं अपने घर में, परिवार में, आप देखते हैं पाइप लगा के कोई कार धो रहा है, कोई पूरा घर ही पाइप लगा के धो रहा है मोटर चला के, कितना लीटर पानी वेस्ट होता है। वही काम आपको पोछे से भी तो हो सकता है सफाई, या जल बहाने से ज़्यादा सफाई होगी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक अच्छी बच्चे होने के नाते अपने माता पिता को ये समझाएं कि जल को बर्बाद ना करें, उसका संरक्षण करें। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न आपका है पहला, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? ये आपको मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है।
कि वह विकास जो सावधानी से किया जाए, नियोजन किया जाए, उसका विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए, संसाधनों का संरक्षण करके किया जाए, वही विकास क्या है, सतत पोषणीय विकास है और इसमें आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखा जाए। फिर है संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि संसाधन का संरक्षण क्यों ज़रूरी है। अगर हम नहीं बचाएंगे इनको तो क्या होगा उससे। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, संसाधन है, आज पेड़ है, हम पेड़ काटते ही जाएंगे या पानी बहाते ही जाएंगे, ये सारे पेट्रोल निकाल के वेस्ट ही करते जाएंगे, तो उसका क्या होगा। तो हमें क्यों ज़रूरी है संसाधन संरक्षण, इसका आंसर आप लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो आपके जीवन पे क्या बदलाव आएगा। आप सोचिए कि अगर पेट्रोल ही नहीं है, कोई पेट्रोल नहीं है, कोई कोयला नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो आप कैसे अपने जीवन में क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके जीवन में। आप सोचिए, आप स्कूल आ रहे हो, आपको सिर्फ पैदल ही आना पड़ेगा या फिर वही दोबारा बैलगाड़ी और रिक्शा से ही काम करना पड़ेगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसाधनों के संरक्षण में आप क्या योगदान दे सकते हैं। यहाँ पे ये आपकी समझदारी आएगी कि आप इस आंसर में किस तरह से अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। और विचार को प्रस्तुत ही नहीं करना, ये बदलाव आपको अपने परिवार में, अपनी आदतों में लाना पड़ेगा, जिससे हम संसाधनों का संरक्षण कर पाएँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी और आप इसके आंसर्स लिख के अपने ग्रुप पर सेंड करेंगे। थैंक यू।